दोस्तों, आज मैं एक ऐसी फिल्म देखकर आया हूं जिसने मुझे अंदर से हिला दिया है। और फिल्म खत्म हो जाने के बाद में मेरे दिमाग में इतने सवाल उठे, इतनी सारी बातें आईं कि फिल्म थिएटर में खत्म हो गई और मैं लगभग 5 मिनट तक अपनी सीट से नहीं उठा। मैं बात कर रहा हूं तापसी पन्नू की आज सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म 80 के बारे में। ये फिल्म मुझे कैसी लगी, आपको कैसी लगी, या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने पैसे कमाएगी, आज हम इस बारे में बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये फिल्म इन सारी बातों से बहुत ऊपर है। जहां ये फिल्म देखते टाइम पर इसके हर 5 से 10 मिनट में कुछ न कुछ ऐसे सवाल और सीन देखने के लिए मिलते थे जो देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये फिल्म मेरी कॉलर पकड़कर मुझसे कह रही है और मुझसे कुछ जवाब मांग रही है। ये फिल्म आपके सामने ऐसे कई सीन और सिचुएशन रखती है जिन्हें देखते टाइम पर आप कई बार डिस्कम्फर्ट भी हो जाएंगे। और ये फिल्म देखते टाइम पर मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि इतनी डिस्कम्फर्ट करने वाली फिल्म मैंने इसके पहले कभी देखी ही नहीं है। इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये फिल्म ना तो सरकार के ऊपर उंगली उठा रही थी और ना ही समाज के ऊपर। ये फिल्म हमें केवल आईना दिखाने का काम करती है, जो सारी चीजें आजकल हमारे समाज में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही हैं। जहां अगर आपने नोटिस किया हो तो हमें आज से कई साल पहले तक बलात्कार वाले केस केवल शहरों में सुनने के लिए मिलते थे, लेकिन आज के टाइम पर अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे तो हमारे आसपास के एरिया में भी ऐसी बलात्कार की घटनाएं सुनने के लिए मिलने लगी हैं। और ये फिल्म इसके लिए किसी एक को जिम्मेदार भी नहीं ठहराती है कि ये इस वजह से हो रहा है। ये फिल्म केवल हमारे दिमाग में एक सवाल खड़ा कर देती है और हमें अंदर से झकझोर देती है और सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि क्या हम सही हैं। अगर मैं बात करूं फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एग्जैक्ट वही है जो कि आपने इसके ट्रेलर में देखी है, जहां एक लड़की का बलात्कार हो जाता है और अब कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो रही है। और यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहता हूँ इसमें नजर आने वाली कनी कसूरती की, जिन्होंने फिल्म में बलात्कार पीड़िता का ये रोल निभाया है। उन्होंने पर्दे पर इतनी मासूमियत से इस रोल को निभाया है कि भाई उनको देखने के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि ये कोई फिल्म नहीं बल्कि रियल में हो रहा है। और बस इसके बाद ये पूरी फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म में बदल जाती है, जहां पर इस केस को लड़ती हुई नजर आती हैं तापसी पन्नू, जिनकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उन्हें फिल्म में देखते टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मानो तापसी पन्नू ने कई सालों बाद इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है। और उन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे तापसी पन्नू वही अपने पुराने रूप में वापस आ गई हैं, जहां एक महिला वकील होने के नाते वो इस केस को लड़ तो रही हैं, लेकिन इस केस की गहराई को भी वो समझ रही हैं। और इन सारी चीजों को तापसी पन्नू ने अपने चेहरे के हाव भाव से और अपने डायलॉग्स के जरिए बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। पीड़िता के क्या बयान होते हैं वो सुनने के लिए मिलता है, कैसे गवाहों के बयान पलट जाते हैं, कैसे घूसखोरी होती है और कैसे अपने आरोपी बच्चों को बचाने के लिए उनके माँ बाप किस हद तक चले जाते हैं। लगभग 2 घंटे 13 मिनट फिल्म की लंबाई है और ये फिल्म कब स्टार्ट होती है और कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। जहां फर्स्ट हाफ में तो ये फिल्म इतनी सॉलिड तरीके से स्टार्ट होती है कि आप एक पल भी यहां से अपनी नजरें हटा नहीं पाते हैं। इसमें जो किरदार और जो सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी फिल्म में नहीं बल्कि अपने आसपास की ही देख रहे हैं। और फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा है जहां इसमें हमें कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा भी देखने के लिए नहीं मिलता है। नहीं तो कई लोगों की ये शिकायत हो जाती है कि ये फिल्म राइट विंग वालों की है या फिर लेफ्ट विंग वालों की है। तो ये फिल्म बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडे के अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखती है। फिल्म का डायरेक्शन किया है अभिनव सिन्हा ने, जिन्होंने इसके पहले मुल्क, आर्टिकल 15 और थप्पड़ जैसी फिल्में भी बनाई हैं। और कहीं ना कहीं अनुभव सिन्हा के ऊपर ऐसे कई आरोप लगाए गए कि वो किसी एक पार्टी का समर्थन करते हैं और वैसी फिल्में बनाते हैं। लेकिन फिल्म 80 देखते टाइम पर ऐसा लगता है कि मानो वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं और बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किए हुए अपनी बात रख रहे हैं। फिल्म का टाइटल रखा गया है 80 और ये 80 टाइटल भी इस बात के लिए रखा गया है कि पर डे लगभग 80 महिलाओं के साथ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एक दमदार फर्स्ट हाफ के खत्म हो जाने के बाद फिल्म जब इंटरवल के बाद अपने सेकंड हाफ में जाती है तो यहाँ पर हमें थोड़ी स्लो होती हुई नजर आती है। लेकिन जैसे ही क्लाइमैक्स आता है और हमें लगता है कि अब कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये फिल्म एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से एंड हो जाती है, जहां पर आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ और होना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये फिल्म जिस मुद्दे को लेकर बनाई गई है और अपनी जो बात कहना चाहती थी वो बात ये भली भांति लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो तापसी पन्नू और कनी कसूरती का काम तो बेहतरीन है ही, लेकिन इनके अलावा रेवाती, मनोज पहवा, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीसान अयूब और सत्यजीत शर्मा ने भी बेहतरीन काम किया है। और ये फिल्म देखने के बाद मैं ये बात गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि फिल्म 80 इंडिया की कुछ बेहतरीन कोर्टरूम ड्रामा फिल्मों में गिनी जाने वाली है, जहां इसमें पूछे जाने वाले सवाल और जवाब इतने एंगेजिंग हैं कि आप एक पल भी इससे अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। हालांकि मुझे नहीं पता ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमा पाएगी या नहीं, या फिर कितने लोग इसको सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाएंगे,
लेकिन इतना जरूर है कि ये सच को दिखाने वाली एक बेहतरीन फिल्म बनी है जो हमारे और आपके जैसे हर एक भारतीय को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं उनसे भले ही आपका कुछ भी लेना देना ना हो, लेकिन फिर भी ये फिल्म कहीं ना कहीं हमारे और आपके ऊपर एक सवाल जरूर खड़ा करती है और ये आपको सोचने के लिए मजबूर भी करती है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्या हमारी सोच सही है, कैसे किसी घर के बड़े लोग भी कहीं ना कहीं से इसके लिए दोषी है। तो कहीं ना कहीं आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। आप इसको सिनेमा हॉल में देखें या फिर OTT पर, लेकिन इसको एक बार जरूर देखना, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसी बहुत ही कम फिल्में देखने के लिए मिलती हैं जो हमारे ऊपर इतने सवाल खड़ा कर देती हैं। नहीं तो आज के टाइम पर ज्यादातर फिल्में ऐसी होती हैं जो सिनेमा घर में खत्म होते ही हम ये भूल जाते हैं कि इसमें कैरेक्टर का नाम क्या था। तो ये था फिल्म 80 को लेकर मेरा रिव्यू, और अगर मैं इसको रेटिंग देने की बात करूं तो मेरी तरफ से इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं रॉकिंग स्टार यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक के रिलीज हुए टीजर के बारे में। जैसे ही मैं फिल्म 80 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आया और मैंने यूट्यूब खोल के देखा तो मुझे टॉक्सिक का टीजर दिखा, और तुरंत ही मैंने इसके टीजर को देखा, और इसको देखने के बाद मेरा क्या ओपिनियन है चलिए आपको बताते हैं। इसके पहले फिल्म टॉक्सिक में जिस तरह से राया के इंट्रोडक्शन का टीजर हमें देखने के लिए मिला था, जहां पर रॉकिंग स्टार यश कार में एक लड़की के साथ में उठक पटक करते हुए नजर आते हैं, वो देखने के बाद सबको ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। और अब इसके टीजर को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि भाई टॉक्सिक धुरंधर 2 को एक कड़ी टक्कर देने वाली है। एक तो फिल्म टॉक्सिक की जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी की गई है और जो कलर ग्रेडिंग है वो देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल एक ड्रीमी सीक्वेंस देख रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से इसमें हमें एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिलते हैं, रॉकिंग स्टार यश का डायलॉग सुनने के लिए मिलता है, वो सब देखकर कसम से दिल खुश हो गया। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म KGF और KGF 2 से भी बड़ी होने वाली है। और सरप्राइजिंगली इसका टीजर देखने के बाद कहीं ना कहीं ये भी क्लियर हो गया है कि इसमें रॉकिंग स्टार यश हमें डबल रोल में नजर आने वाले हैं। जहां इसमें वो हमें एक बार बाप के रोल में नजर आएंगे तो वहीं बेटे के रोल में भी नजर आएंगे। जहां इसके टीजर के आखिरी में हमें रॉकिंग स्टार यश का क्लीन शेव वाला लुक भी देखने के लिए मिलता है, जो लुक देखने के बाद शायद कई लोग उन्हें पहचान तक नहीं पाए होंगे कि ये यश है। जहां इस लुक में भी यश बेहतरीन लग रहे थे, जहां उनके गले में कई अलग अलग टैटूज हमें नजर आते हैं और उनकी हेयर स्टाइल भी अलग है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से टॉक्सिक के ये इंट्रोडक्शन वीडियोस सामने आ रहे हैं, उनको देखने के बाद अभी तक इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है। फिल्म का डायरेक्शन एक महिला डायरेक्टर ने किया है जिनका नाम है गीतू मोहनदास, और इसमें जिस तरह से हमें सीन देखने के लिए मिलते हैं वो देखकर कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि क्या सच में ये फिल्म किसी लेडीज डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म बहुत ही स्टाइलिश लग रही है। इसका जितना मटेरियल अभी तक सामने आया है उसने लोगों को एक्साइट तो किया है, लेकिन इसकी सीधी टक्कर होने वाली है धुरंधर 2 के साथ में, जिसको लेकर भी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा चलती है और कौन सी फिल्म ज्यादा पैसे कमाती है। और कहीं ना कहीं अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड में होने वाला अभी तक का सबसे बड़ा क्लैश है, और मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से इतनी बड़ी फिल्मों के बीच में क्लैश कभी हुआ ही नहीं है। और इस क्लैश को लेकर मुझे याद आ रहा है गदर और लगान के बीच का क्लैश, जो कि साल 2001 में हुआ था, जो दोनों ही बॉलीवुड की बड़ी फिल्में थीं और इन दोनों ही फिल्मों ने अच्छी कमाई भी की थी। रॉकिंग स्टार यश की फैन फॉलोइंग फिल्म KGF के बाद बिल्कुल आसमान छूने लगी थी और उन्होंने कई सालों का ब्रेक लिया और अब उनकी फिल्म टॉक्सिक आ रही है। और मैं जितना टॉक्सिक को लेकर एक्साइटेड हूँ उतना ही धुरंधर 2 को लेकर भी एक्साइटेड हूँ। खैर मैंने ये पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि मैं इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो धुरंधर 2 ही देखने के लिए जाऊंगा। आप इन दोनों ही फिल्मों में से किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं और पहले आप कौन सी फिल्म देखेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये था टॉक्सिक टीजर को लेकर मेरा रिव्यू और फिल्म 80 को लेकर मेरा रिव्यू। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस तरह के नए फिल्मों के रिव्यूज देखने हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जहां आपको ऐसी नई फिल्मों के रिव्यूज, ट्रेलर और टीजर के रिव्यूज भी देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसे ही रिव्यूज के साथ में।